हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय महाकाली पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माँ और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म और शक्ति परंपरा के अनुसार जब साधक की ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होने लगती है तो उसके शरीर और मन में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, कई तरह के उसको अनुभव होते हैं। विशेषकर जब माँ काली की कृपा उसको प्राप्त होती है तो उसे काफी सारे अनुभव होते हैं, जिसमें से एक अनुभव है कानों में कुछ विशेष ध्वनियों का सुनाई देना, जिसमें काफी सारी ध्वनियां आती हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कानों में विशेष प्रकार की ध्वनियों का सुनाई देना, जिसे हम अनाहत नाद भी कहते हैं। कानों के अंदर घंटी या शंख की ध्वनि सुनाई देना। जब हम पूजा कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई घंटी नहीं बज रही है, ना कहीं कोई शंख बज रहा है, लेकिन फिर भी हमें घंटी की आवाज़ और शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे आसपास से ही ये आवाज़ कहीं से आ रही है, जबकि ऐसा कोई भी कुछ भी कहीं नहीं बज रहा और ये सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई दे रही है जो साधक है। तो यह संकेत है कि माँ काली की शक्ति आपकी जागृत हो चुकी है, वो आपके कानों में ध्वनियों के रूप में आपको सुनाई दे रही है। दूसरा है दोस्तों, भंवरों की गुंजन सुनाई देना। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें भंवरों की आवाज़ सुनाई देती है, झुनझुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई भंवरा हमारे कान के आसपास गुनगुना रहा है, जबकि कोई भंवरा हमारे आसपास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्वनि सुनाई देती है। इसी को अनाहत नाद कहते हैं। जब हम काफ़ी ज़्यादा साधना कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर जब उठने लगती है तो हमें ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तीसरा है बांसुरी या बीड़ा की ध्वनि सुनाई देना। हमें पूजा करते समय बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई देती है, कभी कभी बीड़ा की ध्वनि सुनाई देती है। कभी हम पूजा नहीं भी कर रहे होते हैं, हम बैठे भी होते हैं अगर ध्यान में, तो भी हमें ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये इसी का तात्पर्य है कि माँ काली की कृपा आपके ऊपर है, माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं और वो काफ़ी अच्छे लेवल पर ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तभी आपको ये ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, समुद्र की लहरें सुनाई देना, उनकी आवाज़ें सुनाई देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कानों में अचानक से सू सू की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई हवा निकल गई एकदम, या कोई पानी की एकदम आवाज़ आई। ऐसा इसलिए होता है कि जब माँ काली की शक्तियाँ ऊपर की ओर चलती हैं तो हमें ये लहरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, जब माँ काली की शक्ति सूक्ष्म रूप में जागृत होती है तो कानों के माध्यम से बहुत सारे हमें संकेत मिलते हैं। कानों में होने वाले बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि माँ काली की जो शक्तियाँ हैं सूक्ष्म तौर पर वो जागृत हो चुकी हैं। उसमें है पहला, तीखी सीटी जैसी आवाज़। मतलब अक्सर दाहिने कान में एक बहुत ही बारीकी और तेज सीटी जैसी आवाज़ आती है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो चुकी है। जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो दाहिने कान में सीटी जैसी बारीक आवाज़ हमको सुनाई देती है। पायल या घुंघरू की आवाज़ माँ काली के शक्ति रूप में अक्सर पैरों में घुंघरू के साथ महसूस किया जाता है। साधक को अचानक ऐसा लगता है कि पास में कोई चल रहा है या घुंघरू बज रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा महसूस होता है। हवा का झोंका, कानों के पास से अचानक बहुत ठंडी सी हवा का झोंका एकदम से निकल जाना, या कभी कभी एकदम गर्म हवा का झोंका महसूस होना। नाम का पुकारा जाना, कई बार साधक को लगता है कि जैसे उसको किसी ने पुकारा, लेकिन जब वो वहां जाके उठ के देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमको बड़ी तेज से आवाज लगाई,
और हम उठ करके बैठ करके देखते हैं कि हमें किसने आवाज़ लगाई, तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन हमें साफ अपना नाम सुनाई देता है। यह सब कुछ माँ की शक्तियाँ जागृत होने के संकेत हैं। अचानक सुगंध का आ जाना, कानों में ध्वनियाँ सुनाई देने के अलावा भी कुछ कानों में शारीरिक संवेदनाएं होती हैं, जैसे दबाव का एहसास। ऐसा महसूस होना जैसे कानों के ऊपर या अंदर हवा का प्रेशर महसूस होता है। कानों के पर्दों के पास एक सूक्ष्म कंपन या थिरकन महसूस होता है। तापमान में बदलाव, अचानक कानों में गर्माहट महसूस होना, जो शक्ति के प्रवाह का संकेत है। ये सब भी हमें कानों में महसूस होता है। दोस्तों, जब हमें ये अनाहत नाद या ध्वनियाँ जब हमें सुनाई देती हैं, तो आध्यात्मिक ध्वनियाँ अक्सर पहले दाहिने कान में सुनाई देती हैं। यदि ऐसा है तो उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। विचलित ना हो, इन ध्वनियों से डरे नहीं और ना ही बहुत ज्यादा उत्साहित हो। इन्हें केवल एक मील का पत्थर माने, शांति बनाए रखें। जब ऐसी आवाजें आए तो अपनी आंखें बंद कर लें और सांसों पर ध्यान दें। इससे यह अनुभव और स्पष्ट हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।